Today we are going to discuss about history taking in detail. पेशेंट से हिस्ट्री डिफरेंट वे से ले सकते हैं, बट मोस्ट कॉमनली जो सीक्वेंस फॉलो होता है उसमें सबसे पहले आता है डेमोग्राफिक डाटा, जिसमें आता है पेशेंट का नेम, एज, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, ऑक्यूपेशन एंड एड्रेस। डेमोग्राफिक डाटा के बाद है प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स, हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस, सिस्टेमिक इंक्वायरी, पास्ट हिस्ट्री, ट्रीटमेंट हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, पर्सनल एंड सोशल हिस्ट्री एंड लास्ट वन इज ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री। अब वन बाय वन इन सबको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले डेमोग्राफिक डाटा में आता है पेशेंट का नेम। पेशेंट का नेम उसकी आइडेंटिटी होती है। पेशेंट के नेम के साथ साथ उसके फादर या हस्बैंड का नेम भी नोट करना ज़रूरी होता है, क्योंकि सेम नेम के भी बहुत से पेशेंट्स आते हैं। तो अगर पेशेंट के नेम के साथ उसके फादर या हस्बैंड का नेम नोट किया होगा तो हम इस कंफ्यूजन से बच जाएंगे। नेक्स्ट है एज। नेम के बाद पेशेंट की एज पूछ लें। कुछ पेशेंट्स ऐसे भी आते हैं जिन्हें अपनी एग्जैक्ट एज का पता ही नहीं होता, तो उनकी अप्रोक्सीमेट एज उनके लुक से पता चल सकती है। अगर लुक से भी एज असेस नहीं कर पा रहे तो पेशेंट से पूछें कि उसकी शादी किस एज में हुई थी और उसके सबसे बड़े बच्चे की उम्र क्या है। ऐसे क्वेश्चन से पेशेंट की एज का रफ सा एस्टिमेट लगाया जा सकता है। हिस्ट्री टेकिंग में हर क्वेश्चन के पीछे कोई ना कोई लॉजिक और रीज़न होती है। एज के बारे में जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कुछ डिजीज़ स्पेसिफिक एज ग्रुप्स में ज़्यादा कॉमन होती हैं, जैसे कि कम्युनिकेबल डिजीज़ लाइक चिकन पॉक्स, पोलियो, मीजल्स वगैरह चाइल्डहुड में कॉमन होती हैं, और मेलिग्नेंसीज मींस कैंसर, इस्केमिक हार्ट डिजीज़ और स्ट्रोक वगैरह ओल्ड एज ग्रुप्स में ज़्यादा कॉमन होता है। इस तरीके से हम डिजीज़ को फिल्टर आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है जेंडर। जेंडर की हेल्प से ना सिर्फ हम जेनिटल ऑर्गन्स के डिजीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बल्कि कुछ डिजीज़ पर्टिकुलर जेंडर में ज़्यादा कॉमन होती हैं, जैसे कि प्राइमरी बाइलरी कायरोसिस फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन होती है और इस्केमिक हार्ट डिजीज़ मेल में ज़्यादा कॉमन होती हैं। सो जेंडर की हेल्प से ऐसी डिजीज़ को आइडेंटिफाई करना इजी हो जाता है। नेक्स्ट है ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन। यहाँ मैं एक बात क्लियर कर दूँ कि ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन में डिफरेंस होता है। प्रोफेशन में इंसान के पास एजुकेशन होती है, डिग्री होती है, काम करने का एक लाइसेंस होता है। लाइक कोई कंप्यूटर ऑपरेटर हो तो उसे अपना काम करने के लिए प्रॉपर डिग्री या लाइसेंस चाहिए होगा, लेकिन ऑक्यूपेशन में किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं होती। लाइक कोई धोबी हो या कोई दुकानदार हो तो उसे अपना काम करने के लिए किसी डिग्री या लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होती। तो ऑक्यूपेशनल या प्रोफेशनल हिस्ट्री से ना सिर्फ हमें पेशेंट के सोशो इकोनॉमिक और एजुकेशनल स्टेटस के बारे में पता चलता है, बल्कि पॉसिबल रिस्क फैक्टर्स का भी पता चलता है। लाइक एक कंप्यूटर ऑपरेटर है और उसे बैकएक और नमनेस का इशू है, तो हमें पता चल जाएगा कि एक ही पोस्चर में ज़्यादा देर बैठने की वजह से ये इशू क्रिएट हुआ है। डेमोग्राफिक डाटा में लास्ट है एड्रेस। पेशेंट का एड्रेस पेशेंट से फ्यूचर में कम्युनिकेशन के लिए ज़रूरी होता है। एड्रेस के साथ किसी फैमिली मेम्बर का कॉन्टैक्ट नंबर भी नोट डाउन कर लें। इसके अलावा कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो एक सर्टेन रीजन में ज़्यादा प्रेवलेंट होती हैं, लाइक आयोडीन डेफिशिएंसी, पैरासाइटिक इन्फेक्शंस। तो पेशेंट का एड्रेस भी डायग्नोसिस में हेल्पफुल होता है। हिस्ट्री टेकिंग में डेमोग्राफिक डाटा के बाद सबसे पहले आती है प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स। प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स वो सिम्टम होते हैं जिनकी वजह से पेशेंट डॉक्टर के पास आता है। लाइक एक पेशेंट को 1 महीने से बैकएक का इशू है जो मेडिसिन लेने और रेस्ट करने से ठीक हो जाता है, लेकिन अब 2-3 दिन से पेशेंट को फीवर है, साथ खांसी है और वॉमिटिंग है। तो पेशेंट आपके पास इस फीवर, कफिंग और वॉमिटिंग की कंप्लेंट लेकर आया है, ना कि बैकएक की। सो फीवर, कफिंग और वॉमिटिंग प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स में आएंगे, और इन सिम्टम्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखते हैं। मतलब सबसे पहले वो सिम्टम्स राइट करें जो सबसे पहले अक्कर हुआ। फॉर एग्जाम्पल, पेशेंट आपसे कहता है कि उसे कल से वॉमिट हो रही है, 1 हफ्ते से सर में दर्द है और 3 दिन से बुखार है। तो सबसे पहले हम हेडेक राइट करेंगे जो कि 1 हफ्ते से है, और सबसे पहला सिम्टम पेशेंट में यही शो हुआ। उसके बाद राइट करेंगे फीवर जो कि 3 दिन से है, और लास्ट पे राइट करेंगे वॉमिटिंग जो कि 1 दिन से है।
प्रेजेंटिंग कंप्लेन में जस्ट इन सिम्टम्स के नेम्स और ड्यूरेशन राइट करेंगे। इन सिम्टम्स की डिटेल हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस में राइट करेंगे। और अगर पेशेंट में प्रेजेंटिंग कंप्लेन से पहले भी कुछ सिम्टम्स हो, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया कि पेशेंट को बैकएक का भी इशू रहा है जो मेडिसिन लेने और रेस्ट करने से रिजॉल्व हो गया, और जब पेशेंट आपके पास आया तो उसे बैकएक नहीं था, तो इस सिम्टम को पास्ट हिस्ट्री में राइट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस। हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस में प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स को डिटेल में डिस्कस करते हैं और हर सिम्टम के बारे में रेलेवेंट क्वेश्चंस करेंगे। लाइक अगर हम पेन की बात करें तो पेन से रेलेवेंट क्वेश्चंस हम करेंगे कि पेशेंट को पेन किस साइड पे हो रही है या पेन किस जगह हो रही है, पेन की इंटेंसिटी क्या है, पेन एक ही जगह पे है या किसी और जगह रेडिएट कर जाती है, शिफ्ट ऑफ पेन है या नहीं, रेफर्ड पेन तो नहीं है, पेन की ड्यूरेशन क्या है और कोर्स क्या है, पेन का करैक्टर क्या है, मींस पेन बर्निंग सेंसेशन दे रही है या हैवीनेस है, थ्रोबिंग है या कोलिकी पेन है, पेन की फ्रीक्वेंसी और पीरियोडिसिटी क्या है, स्पेशल टाइम ऑफ अकरेंस क्या है, पेन के एग्रीवेटिंग और रिलीविंग फैक्टर्स कौन से हैं, मतलब क्या करने से पेन ज़्यादा हो जाती है और क्या करने से पेन रिलीव होती है। इसी तरह पेन के एसोसिएटेड फिनोमिना क्या हैं, मतलब पेन तो एक सिम्टम है ही, इसके साथ साथ स्वेटिंग, पाल्पिटेशंस और वॉमिटिंग वगैरह तो नहीं है। ये सब क्वेश्चन सिर्फ एक सिम्टम जो कि पेन है उससे रेलेवेंट हैं। इसी तरह बहुत से सिम्टम्स होते हैं लाइक फीवर, एडिमा, पाल्पिटेशन, डिस्पनिया, वॉमिटिंग, हेडेक, फिट्स, जॉइंट पेन एंड मैनी मोर। इन सब सिम्टम से रिलेटेड रूटीन क्वेश्चंस को एक सेपरेट वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। अभी चलते हैं हिस्ट्री टेकिंग के नेक्स्ट स्टेप की तरफ, दैट इज सिस्टेमिक इंक्वायरी। सिस्टेमिक इंक्वायरी में हर सिस्टम के बारे में रेलेवेंट क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि पेशेंट हमें सिर्फ उन सिम्टम्स के बारे में बताता है जो उसे इम्पोर्टेंट लगते हैं। पेशेंट कुछ सिम्टम्स को अनइम्पोर्टेंट समझ के इग्नोर कर देता है क्योंकि उसे लगता है कि शायद ये सिम्टम्स ज़्यादा सीवियर नहीं है, या वो समझता है कि ये सिम्टम्स उसकी प्रेजेंट इलनेस से रिलेट नहीं कर रहे। इसलिए हमें हर सिस्टम के कार्डिनल सिम्टम्स के बारे में पूछना ज़रूरी है ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट पॉइंट मिस ना हो जाए। और कुछ सिम्टम्स ऐसे भी होते हैं जो एक से ज़्यादा सिस्टम के साथ एसोसिएटेड होते हैं, लाइक डिस्पनिया, CVS मतलब कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का भी सिम्टम है और रेस्पिरेटरी सिस्टम का भी। सो ऐसे सिम्टम्स जो एक से ज़्यादा सिस्टम के साथ एसोसिएटेड हों और एक सिस्टम को डिस्कस करते हुए हम उन सिम्टम्स के बारे में ऑलरेडी पूछ चुके हों, तो नेक्स्ट सिस्टम में उस सिम्टम के बारे में क्वेश्चन नहीं करना, मतलब हर सिम्टम के बारे में बस एक दफ़ा पेशेंट से पूछना है। इसी तरह जिन सिम्टम्स को ऑलरेडी हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस में डिस्कस कर चुके हों उनके बारे में भी दोबारा क्वेश्चन नहीं करना, बल्कि हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस से ही उसकी डिटेल ले लें। अब हम हर सिस्टम के कार्डिनल सिम्टम्स को डिस्कस करते हैं। जनरली पेशेंट से उसकी एपिटाइट के बारे में पूछेंगे कि उसे भूख लगती है या नहीं, नींद प्रॉपर आती है या नहीं, उसका एनर्जी लेवल क्या है, मतलब पेशेंट हर टाइम थका थका तो महसूस नहीं करता, उसे फीवर तो नहीं है, जब से वो बीमार हुआ है उसका वेट गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की हेडिंग के अंदर पेशेंट से पूछेंगे कि उसे सांस लेने में मुश्किल तो नहीं होती, पाल्पिटेशंस तो फील नहीं होती, चेस्ट पेन है या नहीं, एडिमा फीट मतलब पाँव पे स्वेलिंग है या नहीं, रेस्पिरेटरी सिस्टम में कफ, स्प्यूटम, हिमोप्टिसिस, ब्रेथलेसनेस, वीजिंग और चेस्ट पेन के बारे में पूछेंगे। एंडोक्राइन सिस्टम में पोलीयूरिया, पोलीफेगिया, पोलीडिप्सिया के बारे में पूछेंगे कि यूरिन ज़्यादा पास तो नहीं होता, भूख और प्यास ज़्यादा तो नहीं लगती, हीट और कोल्ड इंटॉलरेंस मतलब सर्दी या गर्मी का दूसरे लोगों की निस्बत ज़्यादा एहसास तो नहीं होता, वेट गेन या वेट लॉस तो नहीं हो रहा, स्वेटिंग और पाल्पिटेशंस तो फील नहीं होती, स्किन में रैशेस, इचिंग और कलर्ड स्पॉट्स के बारे में पूछेंगे। नर्वस सिस्टम में नमनेस, वीकनेस, टिंगलिंग, हेडेक, वॉमिटिंग, ब्लैकआउट्स, फिट्स, विजुअल लॉस और डिप्लोपिया के बारे में पूछेंगे। डिप्लोपिया कहते हैं डबल विजन को, मतलब एक चीज़ दो दो नजर आना। लोकोमोटर सिस्टम में जॉइंट पेन, स्टिफनेस, रिस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट और स्वेलिंग के बारे में क्वेश्चन करेंगे। एलिमेंट्री सिस्टम में एब्डोमिनल पेन,
हार्टबर्न, डिस्फेगिया, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, हिमाटमेसिस, मेलिना, जॉन्डिस, नोजिया और वॉमिटिंग के बारे में क्वेश्चंस करेंगे। कुछ लोग नोजिया और वॉमिटिंग में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो यहाँ मैं ये क्लियर कर दूं कि नोजिया में जस्ट वॉमिट की फीलिंग आती है कि अभी वॉमिट हो जाएगी, लेकिन वॉमिट होती नहीं है। नेक्स्ट है पास्ट हिस्ट्री। पास्ट हिस्ट्री में प्रेजेंटिंग कंप्लेंट से पहले जितने भी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज पेशेंट को रहे हों वो सब आएंगे, और ये हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हमने हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस में भी डिस्कस नहीं किए होते। पास्ट हिस्ट्री में पेशेंट से पूछेंगे कि बचपन में उसे कोई कम्युनिकेबल डिजीज तो नहीं रही, उसकी वैक्सीनेशन प्रॉपर हुई है या नहीं, क्या पेशेंट कभी पास्ट में हॉस्पिटल एडमिट रहा है या नहीं, पास्ट में कोई एक्सीडेंट या ऑपरेट हुआ हो तो उसके बारे में पूछें। पेशेंट से क्रॉनिक इलनेस के बारे में पूछें कि उसे हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ मेलाइटस, आर्थराइटिस, इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ या टीबी जैसी कोई बीमारी तो नहीं है। अगर पेशेंट का आंसर यस में हो तो पेशेंट से पूछें कि कब और कैसे ये डायग्नोस हुआ, या पेशेंट को कैसे पता चला कि उसे ये बीमारी है, और इसका ट्रीटमेंट कितना इफेक्टिवली इसे कंट्रोल कर रहा है। पास्ट हिस्ट्री में पेशेंट से ट्रैवल हिस्ट्री भी लें कि क्या वो कहीं अब्रॉड से ट्रैवल करके तो नहीं आया, या पहले वो किसी और कंट्री में रहकर आया है या नहीं। ट्रैवल हिस्ट्री इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हो सकता है कि उसे जो बीमारी है उसका इंसिडेंस उस कंट्री में ज़्यादा हो जहां वो रहकर आया है, क्योंकि कुछ बीमारियां एक स्पेसिफिक रीजन में ज़्यादा होती हैं, तो हमें पता चल सकता है कि पेशेंट इस कंट्री में रहकर आया है जहां आजकल इस बीमारी की रेशियो ज़्यादा है, तो मे बी पेशेंट को यही मसला हो। हिस्ट्री टेकिंग का नेक्स्ट स्टेप है ट्रीटमेंट हिस्ट्री। ट्रीटमेंट हिस्ट्री में पेशेंट से उसके इलाज के बारे में पूछेंगे। पेशेंट हमारे पास तो एक बीमारी लेकर आया है और इसके साथ साथ वो किसी ट्रीटमेंट के लिए मेडिसिन तो नहीं ले रहा, मतलब हमारे पास पेशेंट मस्कुलर पेन के लिए आया है या जॉइंट पेन के लिए आया है और साथ साथ उसका डायबिटीज और हाइपरटेंशन का भी ट्रीटमेंट तो नहीं चल रहा। अगर ऐसा है तो वो ट्रीटमेंट के लिए कौन सी मेडिकेशन यूज कर रहा है। ट्रीटमेंट हिस्ट्री लेना इसलिए ज़रूरी है कि ट्रीटमेंट हिस्ट्री से हमें पता चल सकता है कि पेशेंट में जो प्रेजेंटिंग सिम्टम्स हैं क्या वो किसी ड्रग का साइड इफ़ेक्ट तो नहीं। ड्रग्स की नॉलेज से पेशेंट के पास्ट इवन एग्जिस्टिंग डिजीज़ की नेचर का भी पता चल सकता है। ट्रीटमेंट हिस्ट्री में पेशेंट आपको ये भी बताएगा कि मैंने इस बीमारी के लिए ये मेडिसिन ली थी, लेकिन ये मेडिसिन खाने के बाद मेरे एलर्जी हो गई या मुझे ये मसला हो गया। तो इस इंफॉर्मेशन से हमें पेशेंट की सेंसिटिविटी का पता चल जाएगा और हम उसके अकॉर्डिंग पेशेंट को ट्रीट करेंगे, क्योंकि हर मेडिसिन हर किसी को सूट नहीं करती। कुछ पेशेंट सल्फोनामाइड और पेनिसिलिन वगैरह से ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ये बात बहुत कॉमन सी है कि अगर किसी एक इंसान को एक मेडिसिन से आराम मिला है तो वो आगे 10 लोगों को सजेस्ट करता है कि मुझे इससे आराम आया है, आप भी ये इस्तेमाल करके देखें। तो कुछ लोगों पे तो पॉजिटिव इफेक्ट हो जाता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये सजेशन तबाही का बाइस बनती है, इसलिए डॉक्टर की रिकमेंडेशन के बगैर कोई भी मेडिसिन यूज़ नहीं करनी चाहिए। ट्रीटमेंट हिस्ट्री से हमें पेशेंट की सेंसिटिविटी, नेचर ऑफ इलनेस और साइड इफ़ेक्ट का तो पता चलता ही है, लेकिन इसके साथ आपको ये भी पता चल जाता है कि पेशेंट कौन सी मेडिसिन ले रहा है और इसके साथ आपको कौन सी मेडिसिन देनी है और कौन सी नहीं। इसलिए ट्रीटमेंट हिस्ट्री लिए बगैर आप कोई भी मेडिसिन रिकमेंड नहीं कर सकते, बिकॉज 2 ड्रग्स रिएक्ट कर सकती हैं। एक पेशेंट ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स ले रहा है और आप उसे एंटीकोएगुलेंट्स प्रेस्क्राइब कर दे तो ये दोनों ड्रग्स रिएक्ट कर जाएंगी। ट्रीटमेंट हिस्ट्री में पेशेंट से ये ज़रूर पूछें कि जो ट्रीटमेंट आप ले रहे हैं वो प्रेस्क्राइब किसने किया है, किसी हकीम से दवाई ली है, किसी होम्योपैथिक से ली है, कोई होम रेमेडी यूज़ की है या किसी स्पेशलिस्ट ने रिकमेंड की है, और क्या वो पेशेंट वो मेडिसिन डॉक्टर की सजेशन के अकॉर्डिंग प्रेस्क्राइब डोजेस में ले रहा है या नहीं, और अगर पेशेंट नहीं ले रहा तो उसकी क्या रीज़न है। रिमेंबर वन थिंग कि कुछ पेशेंट्स को ड्रग्स के नेम्स याद नहीं होते, इसकी वजह इलिटरेसी भी हो सकती है और मेमोरी लॉस भी। तो ऐसे पेशेंट से कहें कि वो दवाइयों के पत्ते आपको दिखाएं या कोई लेबल या कोई डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन आपको दिखाए। जब ड्रग्स का नेम पता चल जाए तो नेम, डोजेज और ड्यूरेशन ऑफ थेरेपी को नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट है फैमिली हिस्ट्री।
फैमिली हिस्ट्री में पेशेंट के पेरेंट्स, सिबलिंग्स मतलब बहन भाई और बच्चों के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं। फैमिली हिस्ट्री लेना इसलिए ज़रूरी है ताकि हमें पता चल सके कि पेशेंट जो सिम्टम्स बता रहा है उसके किसी फैमिली मेंबर को तो उससे रिलेटेड कोई इलनेस नहीं है, या किसी फैमिली मेंबर को क्रोनिक इलनेस लाइक डायबिटीज़ मेलाइटस, हाइपरटेंशन, अस्थमा, ट्यूबरक्लोसिस, इस्केमिक हार्ट डिजीज़ या आर्थराइटिस जैसी कोई बीमारी तो नहीं है। और अगर फैमिली मेंबर में से किसी की डेथ हो गई है तो डेथ की पॉसिबल कॉज के बारे में पूछें। और अगर किसी इनहेरिटेड डिसऑर्डर का खदशा है तो पेशेंट से उसके पेरेंट्स, सिबलिंग्स और चिल्ड्रन के अलावा उसके अंकल्स और आंट के बारे में भी पूछें। उनकी हेल्थ से रिलेटेड भी क्वेश्चंस करें। नेक्स्ट है पर्सनल एंड सोशल हिस्ट्री। पर्सनल एंड सोशल हिस्ट्री में पेशेंट से उसके इकोनॉमिक स्टेटस के बारे में पूछें। ये इसलिए ज़रूरी है कि इस बात का पता चल सके कि पेशेंट इन्वेस्टिगेशंस और ट्रीटमेंट कॉस्ट अफोर्ड कर सकता है या नहीं। इसके अलावा पेशेंट से उसके फैमिली रिलेशंस के बारे में पूछें कि वो जॉइंट फैमिली में रहता है या सेपरेट में रहता है, और फैमिली मेंबर्स का आपस में रिलेशन कैसा है, और पेशेंट का फैमिली मेंबर्स के साथ कैसा बिहेवियर है। उसे किसी किस्म की टेंशन तो नहीं है, नींद प्रॉपर आती है या नहीं, पेशेंट को स्मोकिंग, ड्रग्स, अल्कोहल या इसी तरह की कोई एडिक्शन तो नहीं है, पेशेंट प्रॉपर डाइट लेता है या नहीं, और पेशेंट की होम सराउंडिंग कैसी है, मतलब घर के आसपास का माहौल साफ है या नहीं, घर के पास कोई फैक्ट्री या मिल वगैरह तो नहीं है। हिस्ट्री टेकिंग में लास्ट स्टेप है ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री। ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री में पेशेंट से उसकी जॉब की एग्जैक्ट नेचर के बारे में क्वेश्चंस करते हैं कि वो काम क्या करता है, किस जगह पे काम करता है और पास्ट में क्या काम करता था। ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री डायग्नोसिस बनाने में बहुत हेल्पफुल प्रूव होती है। बिकॉज एक बैक पेन का पेशेंट आए और वो बताए कि वो किसी मिल में मजदूरी करता है और उसे सामान उठा के एक जगह से दूसरी जगह ले जाना पड़ता है, तो इस सिनेरियो से हमें पता चल सकता है कि पेशेंट की लो बैक का एक पॉजिटिव फैक्टर हैवी लोड लिफ्टिंग भी हो सकता है। इसी तरह अगर पेशेंट का केमिकल और रेडिएशन एक्सपोजर हो तो उसकी नेचर और क्वांटिटी के बारे में क्वेश्चंस करें। इट्स ऑल अबाउट हिस्ट्री टेकिंग। ये इंटरव्यू पेशेंट से भी हो सकता है और किसी आई विटनेस से भी, बिकॉज कुछ पेशेंट्स हिस्ट्री देने की हालत में ही नहीं होते। लाइक अगर कोई पेशेंट बेहोश हो या पेशेंट को फिट्स आ रहे हों, पेशेंट कोई छोटा बच्चा हो जो हमारी बात समझ ना पाए और ना ही अपनी बात समझा पाए, या किसी को मेमोरी इम्पेयरमेंट हो, तो ऐसे पेशेंट की हिस्ट्री हमें उसके केयर टेकर या आई विटनेस से लेनी पड़ती है। होप सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है और आप इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो से अपडेटेड रहना चाहते हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।